हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रेडिस क्लास। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसटी नंबर 324, राइट। क्वेश्चन नंबर 76 में कहा गया है डॉक्टर द पेशेंट क्राइड प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम आई हैड, राइट। तो प्लीडेड प्रार्थना करता है, द पेशेंट प्लीडेड हो सकता है द डॉक्टर हाउ मच टाइम शी विल हैव। तो टेल मी इसका उन्होंने नहीं किया है यहाँ पे, या तो हिज होगा, आई मीन हिम, या फिर हर, ये दोनों यूज़ किया जा सकता है। द पेशेंट एक्सक्लेम, एक्सक्लेम की बात नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सक्लेम विस्तार से नहीं बता रहे। द पेशेंट प्लीडेड ये भी हो सकता है, द पेशेंट क्राइड, द पेशेंट क्राइड टू द डॉक्टर, नहीं, टू द डॉक्टर ये नहीं होगा। द पेशेंट प्लीडेड विद द डॉक्टर टू टेल हर, टू टेल हर की जगह हिम भी हो सकता है। हाउ मच टाइम शी हैड, और शी की जगह ही भी हो सकता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट के बारे में नहीं पता है कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, राइट। सो ये ही और शी भी हो सकता है, लेकिन अगर सिर्फ शी दिया हुआ है तो ये सही है, आंसर सी वुड बी द राइट। द पेशेंट प्लीडेड विद द डॉक्टर टू टेल हर, उसे बताना दैट हाउ मच टाइम शी हैड, मतलब उसके पास कितना समय है, तो सी वुड बी द राइट आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट एरर्स देख रहे हैं। नो बुक इज एज ऑब्जर्विंग एज, राइट। तो नो इसमें हम लोग को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट देखना है, डायरेक्ट पार्ट कंटेनिंग एन एरर, डायरेक्ट पार्ट, आई मीन सॉरी, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है एरर पार्ट के, राइट। तो नो बुक इज एज ऑब्जर्विंग एज द नॉवेल आई एम रीडिंग रिटन बाय प्रेमचंद, ओके फाइन। सो अगर नो बुक हम कर देते हैं तो नो बुक का मतलब कि कोई भी बुक नहीं है, तो मतलब कि वो कुछ पढ़ ही नहीं रहा है। यहाँ पे नो बुक की जगह हमें लिखना चाहिए नो अदर बुक, राइट। नो अदर बुक मतलब कि कोई और दूसरा बुक नहीं, नो अदर बुक मतलब कोई और दूसरा नहीं। एज एज द नॉवेल आई एम रीडिंग रिटन बाय प्रेमचंद, राइट। तो नाउ 78 में 78 का देख रहे हैं, दे टुक टू रीडिंग टाइम, राइट। यहाँ तक सही है, दे टुक टू रीडिंग टाइम, राइट, फॉर बेटर नॉलेज। अब यहाँ पे फॉर बेटर नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स, मतलब ये 1:2 के कॉन्सेप्ट में है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मतलब फॉर बेटर नॉलेज अगर सिर्फ ये कंपैरेटिव डिग्री करते हैं तो कंपैरेटिव में किसी और को कंपैरिजन करना होगा, मतलब कि ये 1 से 1 में कंपैरिजन, राइट। अगर आप यूज़ कर रहे हो 1:2 ऑफ द फैक्ट दे टुक टू रीडिंग टाइम फॉर, तो यहाँ पे आर्टिकल दी को यूज़ करना पड़ेगा, फॉर द बेटर नॉलेज ऑफ द फैक्ट। फॉर द बेस्ट नॉलेज नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ एक ही होगा, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन के साथ साथ सिलेक्शन, मतलब कि 1:2 के अगर केस में नहीं है कि राम इज़ बेटर दैन मोहन, राम इज़ बेटर दैन मोहन, तो ये 1 है, राइट, इस 2 ये भी 1 है, राइट। तो ये 1:1 के कॉन्सेप्ट में होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ बेटर होगा, लेकिन 1:2 मोर देन दैट, मतलब कि यहाँ पे सिलेक्शन के साथ साथ कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन के साथ साथ सिलेक्शन की बात की जा रही है, राइट। तो फिर हम लोग बेटर के साथ में द का प्रयोग करेंगे और आगे भी ऑफ का होगा। फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं राम इज बेटर दैन मोहन एंड सोहन, सपोज यहाँ से 1:1 नहीं है, अब ये 1:2 हो गया है या मोर देन दैट है, तो इसमें हम लोग क्या क्या चेंजेस लाते हैं, राम इज दी बेटर, अब दैन की जगह ऑफ लगाएंगे, ऑफ मोहन एंड सोहन, राइट, ये करेंगे। अगर 2 ब्रदर है तो ऑफ दी 2 ब्रदर्स, ये सारे चेंजेस आएंगे। यहाँ पे आर्टिकल दी भी लगेगा, तो यहाँ पे आर्टिकल दी नहीं है, ऑफ दी फैक्ट्स लिखा हुआ है, राइट, तो यहाँ आर्टिकल दी को यूज करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, राइट। अब ये क्या है, ही इज का यूज किया हुआ है, और वन ऑफ के कॉन्सेप्ट में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, वन
ऑफ द टॉलेस्ट, और ये होगा बॉयज़, मतलब लड़कों में से वो क्या है, टॉलेस्ट है। तो ही इज़ वो है, अगर सिंपली होता कि वही है तो सिर्फ लिखते ही इज़, ये वन ऑफ का कॉन्सेप्ट यहाँ से हट जाता, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, राइट। तो लेकिन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो है वन ऑफ द टॉलेस्ट, तो यहाँ पे बॉयज़ होगा, इन टॉलेस्ट बॉय में से एक, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट 80। अब इसमें इडियम्स और फ्रेज पूछे गए हैं। सो टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड्स का मतलब क्या होता है, टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड्स का मतलब परप्लेक्स्ड, सो दैट विल बी क्या, टू बी परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज होना, राइट, परप्लेक्स्ड। नाउ मेल्टिंग पॉट, व्हाट इज द मीन ऑफ मेल्टिंग पॉट, तो मेल्टिंग पॉट मतलब एन आयरन को ड्रोन, राइट, सी वुड बी द आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन ऑफ वेजिटेट, वेजिटेट मीन्स क्या, वेजिटेट का मतलब क्या होता है, ग्रो होता है, प्रॉस्पर होता है, लिव इन आई मीन मोनोटोनस वे होता है, या वेनरेट, वेनरेट का मतलब होता है आदर करना, राइट। वेजिटेट का मतलब होता है पौधे लगाना, मतलब जैसे वाटर का मतलब पानी देना भी होता है, तो इसका क्या होगा, मतलब ग्रो, पैदा करना, यू कैन से। प्रॉस्पर का मतलब होता है संपन्न होना, मतलब सक्सीड, ब्लूम, यू कैन से सक्सीड, राइट। ब्लॉसम, यू कैन से ब्लॉसम, राइट। मोनोटोनस मतलब घिसी पिटी स्टोरी, लिव इन अ मोनोटोनस, घिसी पिटी, यू कैन से स्टीरियोटाइप, घिसी पिटी, राइट। एंड वेनरेट का मतलब आदर, आदर करना, राइट। सो व्हाट वुड बी द ए वुड बी ऑप्शन। नो नेक्स्ट, I was unable to say whether, अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन ये भी ग्रामेटिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग होगा, राइट। आई वॉज अनेबल टू से वेदर वॉज अ बॉय और नॉट, अब वो बॉय है या नहीं है, तो कौन, तो ना तो ही, ना ही शी और ना ही दैट, यहाँ पर इट का यूज़ होगा जब हम उसके बारे में नहीं जानते हैं कि वो मतलब मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, तो उस जगह पर हम लोग इट को यूज़ करते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट 84 में द लैटर प्रपोजल वॉज देन द फॉर्मर, अब यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया जा रहा है, राइट। तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, और ये भी है 1:1, फॉर्मर एंड लैटर, तो व्हाट विल बी बेटर, राइट, दैट विल बी बेटर। आई होप यू अंडरस्टैंड। टॉम इज क्लेवर बट पीटर इज रैदर स्टूपिड, तो टॉम इज व्हाट, टॉम इज फेयरली क्लेवर, बट क्योंकि रैदर ऑलरेडी एक यूज हो चुका है, रैदर एक नेगेटिव सेंस देता है, राइट। रैदर इज पीटर इज रैदर स्टूपिड, राइट, तो ये नेगेटिव के साथ में लगते हैं, और ये क्लेवर, ये फेयर किसके साथ में लगता है, पॉजिटिव। अगर मैं बोलूँ फेयरली हॉट, तो ये क्या होगा, फेयरली हॉट, और सिंपली हॉट लिखा हुआ है, राइट। सिंपली द टी इज हॉट, तो ठीक है, ओके। द टी इज टू हॉट, तो मतलब कि एक्सेसिव, मतलब पीने योग्य नहीं है, और द टी इज यहाँ भी टी मैंने छोड़ दिया था, द टी इज फेयरली हॉट, मतलब पीने योग्य है, इसलिए फेयरली वहाँ पे टॉम इज फेयरली क्लेवर, पॉजिटिव। नाउ एक्टिव पैसिव वॉइस में यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम, अब यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट, हम लोग इससे क्या बनाते हैं ये तो ऑलरेडी पैसिव में ही है, इसका क्या करेंगे, अब रिक्वेस्ट के लिए हमारा जो सेंटेंस होता है, जब रिक्वेस्ट की बात होती है तो सबसे पहले इसमें प्लीज़ या काइंडली वर्ड लगे होते हैं, प्लस V1 देन ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसका जो पैसिव बनता है ये होता है यू आर रिक्वेस्टेड
2 plus v1 plus object, right? So that would be what you are requested to, ये हो जाएगा क्या, you are requested to v1 permit him, right? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका पैसिव दिया हुआ है और ये एक्टिव वॉइस होगा, प्लीज परमिट हिम, राइट? ये वुड बी द आंसर 86 का, राइट? नाउ नेक्स्ट ऑपोजिट वर्ड देखना है, इक्वेनिमिटी, राइट? इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, इक्वेनिमिटी, राइट? इक्वेनिमिटी मतलब व्हाट? इक्वेनिमिटी का मतलब होता है धैर्य, राइट? calmness, you can say धैर्य, right? So इसका क्या होगा, opposite resentment, excitement and duplicity and dubiousness, what it be? excitement का मतलब उत्तेजना, enthusiasm, you can say enthusiasm, right? enthusiasm. और resentment का मतलब क्रोध, hate, anger, you can say anger, right? and dubiousness, this is what, इसको आप कह सकते हैं डाउट में हो, जिसको संदिग्धता भी बोलते हैं, सस्पिशियस, यू कैन से सस्पिशन, राइट? एंड डुप्लिसिटी का मतलब डिसेप्शन, छल कपट, यू नो, डिसीट, डिसऑनेस्टी और डिसेप्शन, यू कैन से deception, right? So what would be, excitement would be the right answer. Now next 88, by tradition, इसमें हम लोग को क्या करना है, PQRS, ओके फाइन, इसमें हम लोग को सजाना है, then to the patient. अब then to the patient दिया गया है, इससे आराम से आपको मिल जाएगा, to the general public, then to the patient, ओके फाइन, ओके, या तो Q या तो S लास्ट में होना है, राइट? ये चीज़ आप देख लो। तो अगर हम देखते हैं दैन टू द पेशेंट, तो टू द जनरल पब्लिक, दैन टू द पेशेंट, ओके फाइन। और क्यू में देखते हैं टू एक्सप्लेन इट्स प्रॉब्लम्स दैन टू द पेशेंट, नहीं, प्रॉब्लम नॉन लिविंग है, पेशेंट यहाँ पे हम लोग लिविंग की तरह बात कर रहे हैं, राइट? प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन, ओके फाइन। सो व्हाट विल बी जनरल पब्लिक दैन टू द पेशेंट, एस होगा लास्ट में, ये इसको टैली कर रहा है। सो ये दोनों क्रॉस हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब देखते हैं कि पी होगा ही होगा क्योंकि पी ही इसी में है। बाय ट्रेडिशन द मेडिकल प्रोफेशन हैज़ सील्ड लिप्स एंड, तो पी अब क्यू है या आर है? क्यू आर, दो ही ऑप्शन हमारे पास है, देख लेते हैं। एंड टू एक्सप्लेन, एंड हैज़ बीन, तो आप देख रहे हो कि एंड के साथ टू का यूज़, एक्सप्लेन इट्स प्रॉब्लम। सील्ड लिप्स एंड टू एक्सप्लेन इट्स प्रॉब्लम, अगर सील लिप्स करता है तो क्या करता है, किससे करेगा? एंड टू एक्सप्लेन इट्स प्रॉब्लम, क्यों होगा, के आर होगा। तो ये एकदम आराम से दिख रहा है कि पी के बाद क्यू ही होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, बाय ट्रेडिशन द मेडिकल प्रोफेशन हैज़ सील्ड लिप्स एंड टू एक्सप्लेन इट्स प्रॉब्लम्स, right? So B would be the answer, right? By tradition the medical profession has sealed lips and to explain its problem, PQRS has been even more reluctant to the general public than to the patient, so B would be the answer. Now next 89 में हम लोग देख रहे हैं correct spelling, right? Provocative, okay, फाइंड द रॉन्ग स्पेल्ड, ये सही है। कंडेंसेशन, कॉन्डेंसेशन, ये भी आपका सही है। प्रीडिस्पोजिशन, प्रीडिस्पोजिशन, ओके सही है। मैनवर, ये
मैनवर, यस, मैनवर इज रॉन्ग, मैनवर ये गलत है। जो इसका सही स्पेलिंग होगा वो है मैन्यूवरी, राइट, जिसका मतलब होता है अ मूवमेंट और सीरीज ऑफ मूव्स, स्किल एंड केयर, राइट, और यू कैन से सिंपली दैट ऑपरेशन or exercise, activity, right? So maneuver would be the wrong. Now next, fill in the blanks. I mean ये appropriate इसको करना है, highlighted को, क्या ये सही है या फिर no improvement है या improve करने की ज़रूरत है, इसको हम लोग देखते हैं। 90s क्वेश्चन में नवनीत enjoy to tell stories to children. ओके, सो व्हाट इट बी, नवनीत एंजॉय टू टेल, ये हम लोग देखते हैं कि ये टू के बाद V1 का यूज़ होता है। नो, नवनीत एंजॉयज करता है टू टेलिंग स्टोरीज टू चिल्ड्रन, मतलब ये कॉन्टिन्यूटी फॉर्म है, यहाँ पे V1 नहीं है, ये क्या है आपका प्रेपोजिशन, राइट। सो प्रेपोजिशन के बाद ये इन्फिनेटिव भी होते हैं और ये प्रेपोजिशन भी होते हैं। नवनीत एंजॉय, राइट, टू टेलिंग स्टोरीज टू चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनेटिव की ज़रूरत नहीं है, एंजॉय इज़ नॉट इन्फिनेटिव, आई मीन यहाँ पे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। नवनीत एंजॉयज करता है टू टेलिंग स्टोरी, यहाँ पे ये टू जो है, टू प्रपोजिशन और इन्फिनेटिव दोनों होते हैं, ये एज ए प्रपोजिशन यूज़ किया जा रहा है, तो प्रपोजिशन के बाद ऑलवेज हम लोग ING फॉर्म को यूज़ करते हैं, इन्फिनेटिव के बाद ऑलवेज V1 को यूज़ किया जाता है। टेलिंग स्टोरीज, राइट, सो टेलिंग स्टोरी B वुड बी द राइट आंसर, राइट। राम कुमार इज हेवली बिल्ट मैन, आई एम जस्ट गोना से कि हेवली बिल्ट मैन, strongly Ram Kumar is a heavily built man, तो heavily भी is good, no improvement is required। heavily का मतलब होता है दृढ़ता से, और strongly का मतलब, and stockly you can say गठिल ढंग से, I'm gonna write ढंग से, and sturdily मतलब मजबूत ढंग से। सो व्हाट इज गिवन ओवर देयर, आउट ऑफ 4 ऑप्शंस विच फॉलो चूज द वन बेस्ट रिप्लेसेस द, तो ये सारे हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, राइट, लेकिन ये हेवली भी यूज़ किया जा सकता है। सो वी कैन से नो इम्प्रूवमेंट इज़ रिक्वायर्ड, कोई इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। नाउ नेक्स्ट 92, द नॉवेल कॉन्सिस्ट्स 1000 पेजेस, सो क्या होगा, कंप्राइज ऑफ या कॉन्सिस्ट ऑफ, ये कॉन्सिस्ट ऑफ हो गए, इसके साथ में ऑफ प्रीपोजिशन लगाए जाते हैं, राइट। द नेक्स्ट, वन हु इज डिटरमाइंड टू एग्जैक्ट फुल, ये है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वेजेंस फॉर रॉन्ग्स डन टू हिम, ओके, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, विंडिक्टिव का मतलब होता है ईर्ष्या से भरा हुआ, हेटेड, मतलब ईर्ष्यालु, यू कैन से। विरुलेंट, विरुलेंट इज सीम्स लाइक उग्र, गेटिंग द पॉइंट, मीन्स हॉस्टाइल और डेडली, यू कैन से hostile। and vindicator, vindicator मतलब you can say प्रति समर्थक, this is what, and उशरस मतलब what, मतलब that is a person who lends money on high interest rate, और इसको हम लोग सूद खोर भी बोल सकते हैं, राइट। सो वन हु इज डिटरमाइंड टू exact full vengeance for wrongs done to him, so what would be
the vindictive, right? ईर्ष्यालु, wrongs done to him, दूसरे से जलन, right? A post without remuneration, किसी जिसको बिना remuneration के पैसे दिए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब बिना काम तो लेते हैं लेकिन पैसे से नहीं देते हैं. So what would be? Honorary, पता है. Next, to talk without respect of something sacred or holy. To talk without respect of something sacred or holy, मतलब जो पवित्र है उसका रिस्पेक्ट ना करते हुए बात करना. What is this? Rudeness नहीं, vulgarity, obscenity and blasphemy. क्या होगा? That would be blasphemy. Vulgarity मतलब नीच बातें, गंदी बातें. Rudeness मतलब rude, and obscenity you can say बेशर्मी. Right. So blasphemy मतलब talk without respect of something sacred or holy. Now ये आपका आरसी है, इसको हम लोग देखते हैं और उसके बाद बात करते हैं. In the past 50 years, doctors across the world have accepted that practice to prescribe antibiotics at the first sign of trivial infections or treat patients with a handful of antibiotics. These days, it is not uncommon to see practitioners prescribing multiple antibiotics without arterial indications or reverence for such a combination of drugs. Antibiotics have traditionally been known as miracle drugs, but there is growing evidence that they are overworked miracles, especially in countries like ours, where there is easy access to drugs across the counter, including antibiotics. We cannot think of a return of pre-antibiotics day. Okay, fine. Yet the unbridled use of these agents is inexorably propelling us in that direction. So now, what would be the answer of 96? We cannot think of a return of pre-antibiotic days. Means यहाँ पे मैंने इसीलिए इस चीज़ों को देखा है, ये एम्फेसिस कर रहा है. We cannot think of a return to pre-antibiotic days. इसका मतलब क्या होगा? Means antibiotics became indispensable, मतलब नहीं. We must go back to pre-antibiotic days. We cannot stop using antibiotics. We cannot stop using antibiotic. मतलब कि वो दिन पे we cannot think of a return to pre-antibiotic days. मतलब कि pre मतलब before, मतलब वो दिन जब एंटीबायोटिक नहीं यूज़ किए जा सकते उसके बारे में हम लोग सोच नहीं सकते. We cannot stop using antibiotics. Now question number 97. The passage tells us about, किसके बारे में बात कर रहा है? जनरल कॉन्सेप्ट दे रहा है. एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड indiscriminately, right? This is the general concept. These days it is not uncommon to prescribe antibiotics. Means it's very simple, उसने बताया है. Means it is common practice to prescribe antibiotics. B would be the answer. Now next 99. Antibiotics are called overworked miracles because क्यों? अब क्यों, क्या वजह है ओवरवर्क का? क्योंकि उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, राइट? दे आर ओवर यूज, ना कि दे परफॉर्म मिरेकल्स. दे आर हार्डली यूज, नो. दे एग्जॉस्टेड देयर मिरेकल्स, नो. दे आर ओवर यूज किया जा रहा है. एंड द पैसेज डिस्कस द यूज ऑफ, क्या किस चीज़ों को यूज़ के लिए बात कर रहा है? सिंपली antibiotics. I hope you understand. If you have any query, please log in www.redxvideoclass.com. Thank you very much.